मुंबई के मलाड इलाके में भीषण आग, 15 से 20 गोदामों में आग लगी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली में सांसदों के फ्लैट में लगी आग पर काबू पाया गया, हादसे में कई लोगों के झुलसने की खबर। लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया फ्लैग ऑफ। ब्रह्मोस की फ्लैग ऑफ सेरेमनी में राजनाथ सिंह का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, ब्रह्मोस की रेंज में है पूरा पाकिस्तान। 22 से 24 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात और कई रैलियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। गुजरात के सांबरकाठा में मंदिर को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प, गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग, घरों में तोड़फोड़ भी की। आगरा में चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों पर पिटाई का आरोप, एक व्यापारी के ड्राइवर की पिटाई का वीडियो आया सामने। यूपी के हापुड़ में बिजली बिल को लेकर किराएदार और मकान मालिक के बीच मारपीट, दोनों पक्ष के कई लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। अयोध्या में दिवाली पर जलेंगे वाराणसी जेल में बने दिए, वाराणसी के जिला जेल में गोबर और मिट्टी के दिए तैयार कर रही हैं महिला बंदी। बिहार की बेगूसराय की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन के 2 प्रत्याशी आमने सामने, दोनों प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, वक्त रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के शामली में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश, दर्जनों आपराधिक मामलों में वांछित था मारा गया बदमाश नफीस। दिवाली से पहले ही दिल्ली की बिगड़ी हवा, AQI 255 के पार, दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से दिखाई दी प्रदूषण की धुंध। बिहार चुनाव के लिए CPI-ML ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, दोनों चरण की 20 सीटों पर CPI-ML ने उतारे प्रत्याशी। दिवाली से पहले आगरा में पटाखों को बनाने का काम जारी, महिलाएं भी पटाखे बनाने के काम में जुटी। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले में कई क्रिकेटर समेत 17 लोगों की मौत, मैच खेलकर लौट रहे खिलाड़ी हुए थे हमले का शिकार। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा मैंने कई युद्ध रुकवाए, करोड़ों जानें बचाई। दिवाली से पहले आगरा में सोने के लड्डू की चर्चा, 50,000 रुपए है 1 किलो लड्डू की कीमत। पटना में अमित शाह से मिले चिराग पासवान, कहा एनडीए में सीटों को लेकर कोई भ्रम नहीं, महागठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया बिहार में एनडीए की जीत का दावा, कहा नीतीश शासन के समय बिहार से रुका पलायन। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमारी में बड़ी संख्या में मिला नकली पनीर, करीब 10 क्विंटल पनीर किया गया नष्ट। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल, भाई राज ठाकरे भी रहे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पुणे के कैवल्य धाम योग अनुसंधान केंद्र के 101वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, योग को बताया हमारा सनातन विज्ञान। नवी मुंबई में महिला कर्मचारी से बदसलूकी करने वाले सलून चालक को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के धार में पटाखों की दुकान में भीषण आग, हादसे में 12 दुकानें और एक घर जलकर खाक, कई लोग घायल हुए। यूपी के शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में दबंगों में एक परिवार के 3 लोगों को पीटा, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। राजस्थान के कोटा में एक घर के बाहर से बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल में लगी आग के बीच फंसी महिलाएं, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, फंसे लोगों की बचाई जान। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक की पेट्रोल टैंकी के पास सांप घुसने से मची अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने किया सांप का रेस्क्यू। दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुई फायरिंग में घायल दूसरे युवक की भी इलाज के समय मौत, पुलिस ने आरोपी अशरफ को किया गिरफ्तार। डीडीए ने दिल्ली के कड़कड़डूमा में दिल्ली का पहला टीओडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 48 मंजिला ये इमारत 155 मीटर ऊंची होगी, जिसमें 1026 प्रीमियम 2 BHK फ्लैट्स होंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर भिड़े ट्रेन की पेंट्री के कर्मचारियों में जमकर चले लात घूसे, 4 वेंडर गिरफ्तार, रेलवे ने खाना सप्लाई करने वाली कंपनी को ठेका रद्द करने का दिया नोटिस। कर्नाटक के कलबुर्गी में एसआईटी टीम ने बीजेपी नेता हर्षानंद गुट्टेदार के घर पर की छापेमारी, अलंद विधानसभा इलाके में कथित वोट चोरी मामले में कार्रवाई। केरल पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया, कोझिकोड से 3 आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों से लाखों रुपए हड़प रहे थे आरोपी। यूपी के प्रतापगढ़ में पेड़ पर लटकी मिली एक व्यक्ति की संदिग्ध लाश, पुलिस को मौके से मिला एक सुसाइड नोट। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए। इस बीच ऋषभ शेट्टी पूरी तरह से भक्ति में मंत्रमुग्ध दिखाई दिए।
लखनऊ में आयोजित व्यापारी मिलन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आर्थिक और वैश्विक ताकत पर दिया बयान। कहा, जीएसटी सुधार ने आर्थिक प्रणाली को पारदर्शी और कुशल बनाया। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ। प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीटीपी के शीर्ष कमांडरों का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो पाकिस्तानी सरजमी पर नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के हमले को पूरी तरीके से बेवजह और उकसावे वाला बताया। दिवाली से पहले मुरादाबाद का आसमान रंगों और रोशनी से जगमगा उठा। शहर में पहली बार हुआ ड्रोन शो का आयोजन, बना आकर्षण का केंद्र। यूपी के बलिया में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। मिलावटी मिठाइयों को किया गया नष्ट। मिठाई की सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। बिहार विधानसभा चुनाव पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, विपक्षी नेता पीएम मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं। एनडीए देश का सबसे शक्तिशाली गठबंधन। बिहार के सहरसा में एक सरकारी स्कूल में एचपीवी इंजेक्शन लगाने के बाद 36 से ज्यादा छात्र हुए बेहोश। आनन फानन में छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने हंगामा किया। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने नशा और हथियार तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 पिस्तौल और 2 किलो हेरोइन की बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में एएसआई ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। बिकने की कगार पर ब्रिटेन के पीटरबरो में 40 साल पुराना मंदिर। हिंदू समुदाय ने पीएम मोदी से की मामले में दखल देने की अपील। बेल्जियम की अदालत ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। कोर्ट ने चोकसी की गिरफ्तारी को बताया वैध। लद्दाख हिंसा की होगी न्यायिक जांच। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जिम्मेदारी। 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन के समय हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक इंटरव्यू के समय ट्रंप ने जिनपिंग से जल्द मुलाकात की बात कही।